Subject Environmental Studies, Class 2, Lecture 2, Chapter 5, Air, Subtopic Wind. And today we will do question answers. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, today we will discuss more about the wind. In previous lecture, we learned air is a mixture of water vapor, dust particles, smoke, germs, and various gases. ओके तो एयर किसका मिक्सचर होता है? एयर में वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक, जर्म्स और गैसेस होती हैं. तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है. ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स and smoke, germs and several gases. And air containing smoke and dust particles and germs is called polluted air. ये क्या होती है? polluted air. पॉल्यूटेड एयर कब होती है? जब हार्मफुल स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स होते हैं एयर में. ओके, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हार्मफुल. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने विंड के बारे में पढ़ा था. विंड क्या होती है? मूविंग एयर. मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. ओके, विंड. When the wind blows gently, जब ये आराम से, धीमी गति से, धीरे चलती है तो इसे कहा जाता है ब्रीज. क्या कहा जाता है? ब्रीज. When it blows slowly, जब ये धीरे धीरे चलती है, स्लोली चलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रीज. It makes us feel good. ओके. When the wind blows fast, जब फास्ट होती है विंड, ओके, विंड कैसी होती है? फास्ट होती है, तो इसे कहा जाता है स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स आंधी या तूफान. नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट द विंड. विंड के बारे में अब आज हम और भी पढ़ेंगे. ओके, सो ओपन पेज नंबर 34. विंड हैज़ डायरेक्शन. विंड की डायरेक्शन होती है. ओके, दिशा होती है कि हवा, जो विंड है, वो किस तरफ बह रही है. ओके, द मूविंग एयर और विंड ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन. जो एयर होती है, मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड. ओके, जो ये विंड है किसी न किसी डायरेक्शन में बहती है. ओके, द डायरेक्शन can be seen by the movement of branches of trees, movement of kites, weathercocks and smoke of the chimney etc. किस दिशा में, किस डायरेक्शन में विंड बह रही है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम देखते हैं जैसे ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं. नाउ लुक एट दिस. ब्रांचेस होती हैं, वो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा झुक रही हैं, आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि विंड कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और किस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है. ओके, तो सारी जो ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं वो कहाँ झुक रही हैं? दूसरे डायरेक्शन की तरफ. ओके, तो इससे हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में हवा बह रही है. ऐसे ही वेदर कॉक से कहा जाता है, इसका भी यूज़ किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए. इसमें भी वो इसी डायरेक्शन में टर्न करता है. ओके, इसके अलावा हम क्या काइट का भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में हवा बह रही है. ओके, और जो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है वो भी
डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में विंड बह रही होती है उसी डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ हो रही है, तो कहाँ की तरफ हो रही है विंड, यहाँ की तरफ बह रही है। ओके, तो यहाँ से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है। ऑन अ विंडी डे, हम किस दिन हवा बह रही है ज़्यादा, किस दिन नहीं बह रही, इसका कैसे पता लगा सकते हैं? तो एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, टाई अ बलून टू अ स्ट्रिंग, स्टैंड इन an open area and hold the string in your hand. The direction of the balloon will show the direction of wind. ओके, क्या है एक्टिविटी? हम एक बलून में हवा भर के, ठीक है, उसमें इस तरीके से स्ट्रिंग एक धागा बांध सकते हैं और एक ओपन एरिया में हम खड़े होंगे और अपने हाथ में वो स्ट्रिंग को पकड़े रहेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, बलून जहाँ से हवा बह रही है आपको वहीं जाते हुए दिखेगी। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में हवा है, जा रही है, बह रही है। ओके, और इसके अलावा कि आज हवा है या नहीं है। नाउ ऑन अ विंडलेस डे, और जिस दिन हवा ना हो कैसे पता लगा सकते हैं? आपको सेम एक्टिविटी क्या करनी है, दोबारा से रिपीट करनी है। उसमें अगर बलून उड़ रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज हवा है। ओके, विंड चल रही है, विंड बह रही है। ओके, स्टैंड इन एन ओपन एरिया विद टाई सेम बलून विद अ स्ट्रिंग, नो विंड इज फेल, द बलून डज नॉट गेट ब्लोन अवे। तो जब नहीं बहेगी हवा, नहीं विंड होगी, तो क्या होगा, वो बलून उड़ेगा नहीं। नाउ पेज नंबर 35, विंड में डायरेक्शन होती है विंड की, विंड हैज़ स्पीड, विंड की अपनी स्पीड भी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ वेरी हाई स्पीड, इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू। जो तेज़ हवा होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसकी स्पीड भी तेज़ होती है। ओके, इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। और क्या करती है ये, इतनी तेज़ होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी अपने साथ जो भी रास्ते में चीज़ें आती हैं उसे भी उड़ाकर ले जाती हैं, और साथ में ये डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग विंड की जो स्पीड होती है वो भी तेज़ होती है, और अपने सामने जो भी उसके सामने चीज़ें आती है उसे भी वो उड़ाकर ले जाती है, और इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू। विंड हैज़ फोर्स, विंड में बल भी होता है, ठीक है, विंड में फोर्स भी होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी बोट होती है वो पानी में कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि विंड में फोर्स होता है। वो एक तरह से विंड जब चलती है तो वो धक्का मारती है बोट को। ओके, द मूविंग एयर हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, मूविंग एयर में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। दिस फोर्स कैन बी फेल्ट व्हेन वी मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर। आपने कभी ये भी किया होगा ट्राई कि जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, ठीक है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलो, ठीक है, जैसे विंड आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो आपको ऐसा लगेगा आपकी तरफ फोर्स आ रहा है, ठीक है, यानी आपको कोई धक्का मार रहा है, हवा का धक्का आ रहा है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि विंड में क्या होता है, फोर्स होता है। इट कैन अप्रूट द ट्रीज एंड ब्लो द शेड्स ऑफ कच्चा हाउसेस। आपने देखा होगा कि कभी कभी इतनी तेज़ हवा आती है, इतनी तेज़ हवा बहती है, तो क्या होता है, और पेड़ भी जड़ से उखाड़ देती है। किस वजह से? क्योंकि जो विंड है उसमें क्या होती है, उसमें फोर्स होता है। ओके, और क्या होता है, कच्चा हाउसेस जो होते हैं, जो कच्चे हाउसेस होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो भी उड़ जाती है, वो घर भी उड़ जाते हैं। ओके, तो किस वजह से उड़ते हैं? क्योंकि विंड में क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है। ओके, समटाइम्स मूविंग एयर इज़ यूजफुल, कभी कभी ऐसी एयर यूजफुल भी होती है। किस काम आती है ये? इट कैन बी यूज टू वर्क अ विंड मिल, ये विंड मिल में काम आती है। विंड मिल से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। दीज विंड मिल्स आर यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, the force of a wind is used to move the sailboats too.
और क्या किया जाता है इस विंड से? विंड में जो फोर्स होता है उसकी वजह से ही जो बोट्स होती हैं वो भी पानी में चलती हैं। ओके, नाउ ये पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ विंड मिल। ओके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और जो बोट होती है वो भी किस वजह से आगे बढ़ती है, चलती है? जो विंड में क्या होते हैं फोर्स, उसकी वजह से ही इसमें जो फोर्स होने की वजह से ये आगे चलती है। कौन? बोट। बोट आगे कैसे चलती है? जो एयर में फोर्स होता है उस वजह से जो फोर्स है वो क्या करता है, धक्के का काम करता है, एक तरह से धक्का मारता है बोट को ताकि वो आगे बढ़ सके। ओके, सो नाउ एक्टिविटी, ट्राई टू एक्सरसाइज योर माइंड विद द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट व्हाट यू सी। आपने देख कर बताना है, पहले आप क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, देन आपने लिखना है क्या हुआ। ओके, तो क्या है इसमें? टेक अ एम्प्टी ग्लास एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, पुट 5 to 7 ice cubes in it. After 10 minutes, what do you see outside the glass? आप घर में भी करते होंगे कि ग्लास में आपको क्या करना है, 5 से या 7 आपने क्यूब्स डालनी है और 10 मिनट के लिए आपने वो ग्लास को ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप क्या देखेंगे, ग्लास के बाहर क्या दिखेगा आपको? वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? दिस इज बिकॉज एयर हैज वाटर वेपर, क्योंकि एयर में क्या है, वाटर वेपर। ओके, नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5। आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, सो मेक अ फॉर्मेट। आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। राइट डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, डे एंड क्लास वर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स आज हम कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, how does the water change into water vapor? सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाटर कैसे वाटर वेपर में चेंज होता है। सो आंसर अब हम लिखेंगे, द हीट ऑफ sun warm up the water and changes into water vapor. ओके, सो आई रिपीट अगेन। क्वेश्चन ये था कि पानी कैसे भाप में चेंज होता है। द हीट ऑफ सन वार्म अप द वाटर एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। सन की हीट से पानी जो होता है वो गर्म होता है और भाप बन के उड़ जाता है। ओके, द हीट ऑफ सन वार्म अप द वाटर एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, where do we get fresh air? Where do we get fresh air? ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हमें कहाँ से मिल सकती है फ्रेश एयर? अब हम लिखेंगे आंसर। आंसर है, वी गेट फ्रेश एयर
in an open area, open area or a park, हमें फ्रेश एयर या तो ओपन एरिया में मिलेगी, खुली जगह में, या फिर पार्क में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है स्टेट 2 यूजेस ऑफ विंड फोर्स. आपने बताना है स्टेट 2 यूजेस ऑफ विंड फोर्स. विंड फोर्स का किस में यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, अब आपने वो 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं. ओके, सो नंबर 1 आंसर अब हम लिखेंगे. नंबर 1, विंड फोर्स हेल्प्स sailboats to move. सेल बोट को मूव करवाने में जो विंड फोर्स होता है वो हेल्प करती है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट. विंड फोर्स helps windmill to move. विंडमिल को मूव करवाने में, विंडमिल से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे मूव करवाने में भी जो विंड फोर्स होता है वो हेल्प करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज पॉल्यूटेड एयर. पॉल्यूटेड एयर क्या है? व्हाट इज पॉल्यूटेड एयर? क्वेश्चन मार्क. सो अब हम आंसर लिखेंगे. पॉल्यूटेड एयर क्या होती है? एयर कंटेनिंग harmful smoke, dust and germs is called polluted air. क्या कहा जाता है फिर ऐसी एयर को? polluted air. ओके, जो हार्मफुल स्मोक, डस्ट, जर्म्स से बनी हो, जिस एयर में हार्मफुल स्मोक हो, डस्ट हो या जर्म्स हो, तो ऐसी एयर क्या होती है? पॉल्यूटेड एयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट गिव्स अस प्लेजर, अ ब्रीज और अ स्टॉर्म? व्हाट गिव्स अस प्लेजर, अ ब्रीज और अ स्टॉर्म? आपको कौन सा इनमें से, ब्रीज या स्टॉर्म, इनमें से क्या अच्छा लगता है? ठीक है, क्या हमें प्लेजर देता है? तो आपको किस में जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्रीज में या स्टॉर्म में? स्टॉर्म में क्या होती है, जो विंड होती है बहुत ही फास्ट होती है, और ब्रीज में धीरे धीरे चलती रहती है. ओके, नाउ अब आंसर लिखेंगे हम. स्टॉर्म में क्या होता है, कई तरह का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ब्रीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, ओके, और धीमे धीरे से ये चलती है, धीरे धीरे ये चलती है. ओके, अ breeze gives us pleasure. Okay, full stop.
So these are the question answers of chapter 5. You have to write the answers in your notebook. Okay. So this is homework solution of lecture 1. Question B. Tick the correct statements and cross the wrong ones. Okay, number 1. Air is a mixture. So this statement is correct. Okay. Number 2. Cover your face while sleeping. So incorrect. Number 3. Plant more trees to get fresh air. Right. And close all the windows and doors while sleeping. So wrong statement. Today's homework. Do पेज नंबर 36 प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन ए. टिक द करेक्ट आंसर. आपने करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है. सो नंबर 1 इज एयर कंटेन्स वाटर वेपर, लीव्स और आइस. विच वन इज करेक्ट आंसर? नंबर 2, मूविंग एयर इज कॉल्ड. मूविंग एयर को क्या कहते हैं? स्टॉर्म, ब्रीज और विंड. एंड नंबर 3, द फोर्स ऑफ अ विंड इज यूज टू मूव द सेल बोट, कार और बस. जो विंड में फोर्स होता है उसका यूज किस में किया जाता है? किस में होता है? किसे मूव करवाती है ऐसी विंड? जो विंड में फोर्स होता है वो किसे मूव करवाती है? सेल बोट को, कार को या फिर बस को. ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क. डू पेज नंबर 36 क्वेश्चन ए in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.